चलो स्टार्ट कर रहे हैं वेबसाइट हम अपनी। तो वेबसाइट स्टार्ट होने से पहले आपने अपनी वेबसाइट डालनी है, देन \wp admin, फिर आपको अपना आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है, वेबसाइट के अंदर लॉगिन। तो सबसे पहले जो आपको काम करना होता है, आपने सबसे पहले जाना होता है सेटिंग के अंदर। सेटिंग में मिलेगा आपको जनरल। जनरल में जाके आपने अपनी वेबसाइट का नेम डालना है, जिस 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 नाम से आप चाहते हैं कि लोग खोलें तो उनके ऊपर लिख के आए। ठीक है। देन अपनी टैगलाइन डालेंगे। आपका साइट का लोगो आना चाहिए। लोगो का है, लोगो बनाया है कि नहीं बनाया है? तो हाँ, बना के इसको अपलोड तो किया, लेकिन अपलोड किया तो मिल जाएगा। ये क्या बना रखा है? इसमें लिख देते हैं लोगो। कॉपी लोगो। लोगो ये लोगो। हाँ, बढ़िया। तो ये लग के आएगा आपकी वेबसाइट में। ठीक है। देन हम आते हैं, हमारा देखते हैं सब कुछ ठीक है, और ये भी ठीक है, टाइम भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, एंड सेव कर देते हैं। पहला स्टेप हो गया। इसके बाद जो सेकंड स्टेप है, ये शुरू से बता रहा हूँ मैं बिल्कुल। फोन रखो साइड वाले, फिर उसमें नहीं आएगा दोबारा से। देन सेकंड है हमारा, सबसे पहले हम जाएंगे किसके अंदर? अपीयरेंस के अंदर। अपीयरेंस में जाने वाले हैं थीम के अंदर। तो थीम कौन सा लेना है हमने? तो इसमें ऑलरेडी एक्स्ट्रा थीम लगा हुआ है। अगर आप पहली बार जाओगे, एक्स्ट्रा थीम लग के नहीं आएगा, हेलो वर्ल्ड लग के आता है। तो आपने ऐड थीम पे जाके फिर वो थीम देखना होता है, और उसको पहले इंस्टॉल करेंगे, देन उसको एक्टिवेट करेंगे। ठीक है। एक्स्ट्रा थीम ही लेना है, इसके अलावा और किसी थीम पे नहीं जाएंगे। देन आपने थीम इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद जाएंगे सीधा प्लगइन में। ठीक है। देन प्लगइन में हमें मेन अभी जो प्लगइन की ज़रूरत है वो है एलिमेंटोर। बेसिकली ये हमारा क्या है? वेबसाइट बिल्डर है, जिससे हम पूरी वेबसाइट को डेवलप करेंगे। और जब आप पहली बार जाओगे तो ये प्लगइन आपको नहीं मिलेगा। इसको डालने के लिए आपने जाना होगा ऐड प्लगइन के अंदर, एंड यहाँ पर आपको सर्च करना होगा एलिमेंटोर। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो ये खुल के आ जाएगा। तो जैसे अभी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसमें अपडेट का ऑप्शन दे रहा है मुझे। तो पहले आपने इंस्टॉल करना है इस तरीके से, देन उसको एक्टिवेट भी करना है। इंस्टॉल करने के बाद छोड़ मत देना, एक्टिवेट भी करना है। ये हो गया पूरा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो सीधे जाना है आपने पेज। ठीक है। पेज में जाएंगे, और यहाँ पे दो पेजेस बने हुए हैं। मैंने बताया था प्राइवेसी पॉलिसी का पेज हमें नहीं चाहिए, इसको हम खुद बनाएंगे अपने हिसाब से, इसको ट्रैश कर देते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे ऑलरेडी एक पेज बना हुआ है। अगर नहीं बना है तो कैसे क्रिएट करते हैं? यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दिखेगा ऐड पेज का। ठीक है। कुछ बना रखा है वैसे तुमने इसमें? यही हुआ है। ठीक है। अगर आपको नया पेज ऐड करना होता है तो ऐड पेज में जाते हैं। आपने अपने पेज का नाम देना होता है। जैसे आपने कोई भी पेज बनाना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे बनाना है अबाउट अस का। ठीक है, अबाउट अस लिखा है यहाँ पे। एंड इसमें हमारे पास सेटिंग्स भी आती हैं, वो सेटिंग मुझे जरूर चाहिए। देन एक्स्ट्रा की सेटिंग में जाना है मुझे, क्योंकि अब एक्स्ट्रा की सेटिंग तब आएगी जब थीम इंस्टॉल्ड होगा, उससे पहले नहीं आने वाली है ये। तो मैं एक्स्ट्रा में गया, एक्स्ट्रा की सेटिंग खुल के आ गई। तो कंटेनर लेआउट में क्या लेंगे हम? ये तो पता होना चाहिए क्या है। फुल विड्थ लेंगे। ठीक है। क्यों लेंगे फुल विड्थ? क्योंकि मैं चाहता हूँ जब भी मेरी वेबसाइट बने तो इधर से पूरा चिपक के बने ये। ठीक है। देन आता है हमारा नेक्स्ट साइड बार। क्या साइड बार की जरूरत है हमें? नो साइड बार, क्योंकि फ्रंट पेज बन रहा है अभी। साइड बार बेसिकली जरूरत पड़ती है ई कॉमर्स वालों को, हमें जरूरत नहीं पड़ती बिजनेस वेबसाइट्स में। देन नीचे जाते हैं, देन है डिजेबल एलिमेंट्स। यस, उसमें कुछ करना है एलिमेंट में डिजेबल हमने। डिजेबल बैनर एरिया, जो मैं देख रहा हूँ बहुत लोगों के उसमें कि होम लिख के आ रहा है उनके उसमें। उसका कारण क्या है कि उन्होंने ये ऑन नहीं किया है। इसको ऑन नहीं करोगे तो वेबसाइट में होम लिख के आ जाएगा। तो सबसे पहले इसको ऑन करेंगे। डिजिटल बैनर एरिया मतलब ये जो लिखा हुआ है आपने, ये नहीं दिखने वाला है वेबसाइट में, ये छुप जाएगा। ये सब सेटिंग कर दी। इसके बाद करेंगे इसको पब्लिश। एंड पब्लिश करने के बाद सीधे आपके पास आएगा यहाँ पर ऑप्शन है एडिट विथ एलिमेंट, और इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये आपको एक डैशबोर्ड में लेके जाएगा, और यही वो डैशबोर्ड है जहाँ से हम पूरी वेबसाइट को अब डेवलप करने वाले हैं। हेडर फुटर को डिलीट नहीं कर, हेडर फोल्डर को बताया नहीं। ऑप्शन बैनर वाले ना 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 ना, वो कुछ नहीं। तो जब आप वेबसाइट खोलेंगे, एक यहाँ पे स्ट्रक्चर बन के आता है। तो बेसिकली यही वो स्ट्रक्चर जो मैं बताता है कि मेरे कितने कंटेनर लगे हैं, किस कंटेनर के अंदर क्या रखा हुआ है, क्या कंटेनर के अंदर कंटेनर तो नहीं है, ये सब यहीं से दिखेगा। बेसिकली पूरा स्ट्रक्चर यहीं पे मेंटेन होता है हमारा। तो ये अभी फ्लोटिंग में रहता है। फ्लोटिंग मतलब जहाँ चाहे इसको वहाँ रख सकते हो।
लेकिन ऐसे तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा ना, बार बार मैं कुछ रख रहा हूँ उसके ऊपर आ जा रहा है ये। तो आपने क्या करना है, इसको पकड़ना है और लेके जाना है इधर को। तो ये काला काला निकल के आ रहा है ना, ये अंदर ले लेता है आपने इसको। ले लिया इसने। फिर दूसरा काम क्या करना है, आपने जाना है यहाँ पे थ्री डॉट्स में एंड जाके इसको करना है 80। क्यों किया 80? क्योंकि मुझे डिस्प्ले पूरा चाहिए। मैंने बताया था जिसका छोटा लैपटॉप होता है तो उसका डिस्प्ले बहुत छोटा हो जाता है। तो अब उसमें होता क्या है कि डिस्प्ले छोटा होता है, आदमी को लगता है कि बहुत ही छोटा हो रहा है, वो फॉन्ट बढ़ाने लग जाता है। फॉन्ट नहीं बढ़ाने हैं आपने, छोटा हमने साइज किया है, फॉन्ट उतना ही बड़ा आने वाला है। जैसे मैं फॉन्ट बड़ा, डिस्प्ले साइज बड़ा करूंगा फॉन्ट बड़ा हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ से हमारा काम चालू होगा। एंड इसको कॉपी कर रहे हो, इन्फिनिक्स की थी ना तुम्हारी तो। कहाँ भेजा लिंक? तो ये वाला पेज तुमको ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं अबाउट में दिखा रहा हूँ कि अबाउट कैसे बनाऊंगा मैं इसका। ठीक है, वो भी इतना डिज़ाइन नहीं करूँगा, खाली ऊपर का डिज़ाइन करूँगा ये वाला, बाकी सब आप ही करना है। ठीक, वहाँ चेयर है नहीं है लास्ट में। फिर तुम ऐसे कैसे बैठे हो? तुमने ऐसे क्या कर दिया गड़बड़ा आज? चौक के चलो भाई इधर को। और इसको भी, इनको भी एडजस्ट करो भाई, आगे रख के चलो उनको, इनके डालो बीच में। किसको ना, तुमने वो तो घुसेगा उधर, उसको बीच में कहाँ हटा दिया है? 1 2 3 एच बड़ा है। तो ये मेरा बेसिकली मुझे डिज़ाइन करना है, ये वाला सेक्शन बनाना है मुझे। तो उसको कैसे बनाएंगे? चश्मे वाले को होना चाहिए आगे, बिल्कुल जूम होकर चलेगा ना आगे मामला। चलो अबाउट अस कैंप बनाना है और मुझे सबसे पहले ये बनाना है, ये वाला सेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या चाहिए मुझे, यहाँ पर कंटेनर चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। तो मैं कंटेनर लेके आता हूँ। देखो बाय डिफ़ॉल्ट ना एक विंडो ये वर्डप्रेस में एक अपडेट आया था, तो वो अपडेट अपने साथ क्या लेके आ गया, ऑटोमिक एलिमेंट लेके आया है। मुझे ये एलिमेंट अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए मैं इसको यूज़ भी नहीं करता हूँ, और आपको भी रिकमेंड करूँगा इसको यूज़ ना करें, क्योंकि ये बहुत थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ये थोड़ा। ठीक है, हम लोग बनाएंगे कंटेनर से। कंटेनर लेके जाऊँगा, कंटेनर आ गया। और इस कंटेनर के अंदर आपने देखा है कि ये लिखा हुआ है डिजिटल मार्केटिंग एंड क्रिएटिव सॉल्यूशन। तो एक चीज़ है, इसको बनाने से पहले यहाँ पर देखो आप, इधर टेक्स्ट लिखा हुआ है और इधर क्या है, इमेज लगी हुई है। तो इट मीन्स मुझे यहाँ पर क्या डालने पड़ेंगे, दो कंटेनर डालने पड़ेंगे ना, एक इधर एक इधर। तो एक कंटेनर डाला हुआ है ऑलरेडी, तो उसके अंदर एक कंटेनर और चाहिए, प्लस में क्लिक करना है आपने और एक कंटेनर और डाल देते हैं इसके अंदर। और मैं देख रहा हूँ कि जैसे मैंने कंटेनर डाल दिया इसके अंदर, लोग क्या कर रहे हैं, पहले इसकी विड्थ यहाँ पे सेट कर दे रहे हैं कि इसको 70 देंगे, अगले वाले को 30 देंगे। नहीं करना है आपने वो। आपने जो अंदर कंटेनर लिया हुआ है, देखो दिखा रहा है कंटेनर के अंदर दूसरा कंटेनर घुसा हुआ है। ठीक है, अब जो अंदर घुसा हुआ है, चाहे तो इसको यहाँ से डुप्लीकेट मारो, या फिर चाहे इसको यहाँ से डुप्लीकेट मारो, या फिर आप क्या करो, डायरेक्ट कंटेनर यहाँ से एक और इंसर्ट कर दो इसी के नीचे। 3 4 ऑप्शन दिखाए मैंने आपको, जो सही लगता है वो करो। ठीक है, अब दो कंटेनर ऊपर नीचे हो गए। अब ये ऊपर नीचे नहीं चाहिए मुझे, लेकिन क्या चाहिए, अगल बगल चाहिए। तो मुझे मेन क्या करना है, डायरेक्शन चेंज करनी है। डायरेक्शन चेंज कहाँ से होती है, ये दोनों की ऊपर नीचे वाली डायरेक्शन है, तो ये वाले कंटेनर में जाना पड़ेगा, सबसे ऊपर वाले में। तो यहाँ से जाओ या फिर आइदर यहाँ से चले जाओ। ठीक है, तो यहाँ से जाने में आसान रहता है, यहाँ से मैं चले गया तो मेन कंटेनर में आ गया हूँ मैं। इसमें आने के बाद आपने ये 6 डॉट्स में क्लिक करना है, क्योंकि मुझे मेन कंटेनर की सेटिंग के अंदर जाना है। सेटिंग के अंदर जाने के लिए 6 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, ना ही प्लस में क्लिक करना है ना ही क्रॉस में। 6 डॉट्स में क्लिक करेंगे और आपके पास यहाँ पर आएगा ऑप्शन ये वाला, डायरेक्शन दिख रहा है ये। तो हम ले लेंगे इसमें कौन सा, राइट साइड वाला, हॉरिजॉन्टल वाला। तो देखो अगल बगल आगे दोनों। और एक चीज़ और नोटिस करो इसमें, कि जो मेरा बैकग्राउंड है वो पूरा क्या है, ब्लैक। तो मैं भी ब्लैक बैकग्राउंड कर देता हूँ। वो कैसे होने वाला है, मैं ऑलरेडी कंटेनर की सेटिंग में घुसा हूँ। कैसे करेंगे भाई, काला बताओ, कहाँ जाएंगे,
स्टाइल में जाएंगे, वेरी गुड। स्टाइल में जाने के बाद कहाँ जाऊंगा? ओवरले। बैकग्राउंड में जाऊँ, ओवरले में जाऊंगा या बैकग्राउंड में जाऊंगा? बैकग्राउंड में जाएंगे, ओवरले में नहीं जाएंगे। बैकग्राउंड में जाऊंगा और सबसे पहला जो मेरे पास ऑप्शन है क्लासिक का, इसको क्लिक करूंगा। क्लासिक में क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे जो ये अर्थ ऐसा ग्लोब ग्लोब जैसा दिखता है, इसमें आप क्लिक करेंगे एंड मैं ले लेता हूँ उसमें से ये वाला। हो गया ब्लैक, ठीक है, सेम हो गया ब्लैक। तो अब इसके अंदर मुझे ये डालना है मार्केटिंग एंड क्रिएटिव सॉल्यूशन, तो इसके लिए क्या डलेगा यहाँ पर? टेक्स्ट एडिटर, टेक्स्ट वाला नहीं सर। टेक्स्ट हेडर डलेगा, हेडिंग डलेगी, हेडिंग। गलती बोल रहे हो। तो हेडिंग पकड़ूंगा यहाँ से और ला के छोड़ दूंगा। अच्छा, इसमें कितने लोग गलती ये कर रहे हैं, सीधे क्लिक कर दे रहे हैं, वो कहीं भी घुस जाएगी भाई। ठीक है, सब लोग गलती कर रहे हो, ये कहीं पर भी क्लिक नहीं करोगे, कैनवा नहीं है ये कि वहां से उठा के कहीं रख दिया, पूरा मामला गड़बड़ हो जाएगा। मैंने बताया ये ड्रैग एंड ड्रॉप है, तो उठा के लेके जाना है और देखना है जब तक वो सही लोकेशन में ना आए। तो मैं इसको उठाऊंगा यहाँ से, जब तक ये पिंक कलर का नहीं बन के आएगा तब तक छोड़ना नहीं है इसको। अब सही आ रहा है, ये लोकेशन सही है इसकी, छोड़ दूंगा। ठीक है, और दूसरा नीचे मेरे को एक और देखो, यहाँ पर टैक्स लिखा हुआ है। अब ये हेडिंग नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे? देन अगेन प्लस में जाऊँगा। अच्छा, जैसे यहाँ पर प्लस लिख के आ रहा है, यहाँ पर तो प्लस से आ जा रहा है ऑप्शन, यहाँ का प्लस छूट चुका है क्योंकि कुछ डल गया है इसके अंदर अब। ठीक है, तो मुझे कुछ डालना है इसके अंदर, तो कहाँ जाऊँगा? अब सीधे प्लस में जाने वाला हूँ एंड इसके अंदर से ये मुझे टेक्स्ट एडिटर, इसको उठाऊँगा और इसको भी लेके आऊँगा, ऊपर चले जाएगा ये याद रखना, नहीं छोड़ना है अभी इसको जब तक ये नीचे नहीं आता। अभी आगे नीचे, अब छोड़ दूँगा, नीचे आ गया मेरा। तो पहले हेडिंग को जाके चेंज करते हैं। हेडिंग हमारी क्या होने वाली है, तो करेंगे यहाँ से कॉपी, इसमें जाएंगे, जो लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको करेंगे सेलेक्ट, इसको मार देंगे पेस्ट। ठीक है, चेंज हो गया। देन जाएंगे नीचे, जो लिखा है ये डिजिटल वाला पूरा, इसको करते हैं कॉपी, यहाँ जाएंगे अगेन, इसको जाके इसमें क्लिक करता हूँ और इसको जाके सीधा यहाँ कॉपी करना है सर। हाँ हाँ हाँ, देखो मैं वहाँ से पेस्ट करके लेकर आया है, काफ़ी बड़ा हो गया ये रोहित के साथ पहले भी बता दिया। हाँ। तो हुआ क्या कि जो मैं यहाँ से कॉपी करके लेके आया हूँ, ये इसका फॉन्ट के साथ साथ इसका फॉन्ट का स्टाइल भी ले आया, बस उसकी जो सेटिंग्स थी यहाँ उसको भी उठा लाया है ये। यहाँ का बैठ गए तुम बीच बीच में ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है हमें, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि वेबसाइट से अगर डायरेक्ट कॉपी करते हैं तो उसके साथ कोडिंग भी उठ के आ जाती है। ठीक है, वो जनरली हमें दिखती नहीं है, लेकिन जब मैं वेबसाइट में कभी पेस्ट करता हूँ तो वो दिखती है मेरे को। तो इससे अब मुझे कोडिंग नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ टेक्स्ट चाहिए, तो मुझे करना क्या होगा, राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है प्लेन एज ए प्लेन टेक्स्ट, इसको क्लिक कर दूंगा, आगे नॉर्मल, इसी के जैसा आगे नॉर्मल। अब एक चीज़ तो समझ में आ रही है यहाँ पर कि ये वाला हिस्सा थोड़ा बड़ा है एज कम्पेयर टू इससे। अब मुझे क्या करना है, इनको बढ़ाना घटाना है। तो जो मेरे पास ये वाला कंटेनर है, इसकी जो विड्थ रखूँगा कितनी रख दूँगा, 70, एंड जो दूसरा कंटेनर है इसकी विड्थ कितनी कर दूँगा, 30। हो गया ऑटोमेटिक सेट। ठीक है, सो अब इस कंटेनर के अंदर मुझे डालनी क्या है, ये इमेज डालनी है। इसको राइट क्लिक कर लेते हैं, ओपन इमेज न्यू टैप कर लेते हैं, ये इमेज है वो, लेकिन उन्होंने इसमें कुछ इफेक्ट लगाया हुआ है। अगर मुझे यही इमेज चाहिए, यही इफेक्ट चाहिए, तो इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा इसके कोड के अंदर और ये फाइल ढूंढनी पड़ेगी, ये फाइल के अंदर लगा क्या है। तो उसके अंदर जाने के लिए आपको दबाना होता है फंक्शन के साथ F12। तो बेसिकली हम चले जाते हैं इसके कोड के अंदर, जाके देखते हैं कहाँ लगा है, ये लगा है वो। ठीक है, तो अब ये ऐसे डायरेक्ट कॉपी नहीं होगा, इसको ढूंढने के लिए आपको जाना होता है यहाँ पे नेटवर्क में, नेटवर्क में जाना है, एग्जैक्ट नेटवर्क, नेटवर्क पे जाएंगे एंड मीडिया पे जाएंगे, मीडिया पे ऑलरेडी है, नेटवर्क में भी ऑलरेडी है। एक बार रिफ्रेश मारूंगा, अगर ये नहीं आया तो मीन्स ये मीडिया में नहीं, अब इमेज में होगी। और इमेज अभी अच्छा हो ही रहा है, लोड ही हो रहा है अभी, ये लोडिंग खत्म नहीं हुई थी इसकी। और ये जो ऐसे उछल रही है ना, ये अंदर ऑप्शन आता है इसको ऐसे उठा रहे रखने के लिए, बाद में पढ़ाऊंगा, लास्ट में पढ़ाऊंगा वो एनिमेशन और जो आते हैं। हमारी वेबसाइट ने ढीली क्यों है भाई, ये है वो। तो देखते हैं इसमें, ये है वो इमेज, ये तो है वो इमेज, मिल गई मेरे को। इसको ही करते हैं राइट क्लिक, ओपन इमेज न्यू टैब, वही खुल गया है फिर से।
जो यहाँ से निकल के आ रहा था, तो लगा रखा हूँ। वो लगा रखा है। हेलो, गुड आफ्टरनून। हाँ लग हाँ। हम्म। सब जगह बजट है उसका उतना। देखो फेसबुक और इंस्टाग्राम तो कम बजट में हो जाएगा, लेकिन जो हमारा गूगल वाला है वो थोड़ा कॉस्टली पड़ने वाला है। वो तो उसके ऊपर है ना, उसका बजट कितना है। वो तो ऐड तो जितने का भी चला दो। कौन सी एरिया टारगेट कर रहा है, एरिया कौन सी टारगेट कर रहा है। हम्म, तो 1500, तो 1000 रुपये तो कम से कम रखेगा, पूरा कुमाऊँ बनने वाला है। 500 में नहीं, कम से नहीं आ जाएगा। हाँ, तो मैंने 100 हाँ, इंगेजमेंट में भी चला सकते हो, प्लस लीड जनरेशन चला सकते हो। हाँ, उसमें डालेगा ना इंसान कितनी प्रॉपर्टी चाहिए, कहाँ की लोकेशन देख रहा है, क्या देख रहा है, तो पूरा भर के चाहिए ना फॉर्म। खाली ऐड चलाओगे तो 10,000 रुपये, अगर ऐड के साथ सोशल मीडिया मैनेज करोगे तो 20,000 लगेगा। 10,000। अरे सोशल मीडिया वो रील्स डाल दे देते हैं, दे देते हैं ये रिलेटेड वाले। गूगल का भी रिकमेंड मत करो किसी को, पहले मेटा एंड फेसबुक से देख लेते हैं, नया प्लेटफॉर्म हम चलाएंगे। तो वो भी फिर वही है, उसका अलग चलेगा, उसमें 1500 चाहिए पर डे। नहीं, उसमें तो वीडियो चलेगी ना, उसमें लैंडस्केप में चलेगा ऐड, इसमें हमारा इंस्टाग्राम, उसमें पोर्ट्रेट भी चलेगा। दोनों वो कंबाइन हो जाएगा 10,000 के अंदर। मैं 10,000 तभी तो बता रहा हूँ तुम्हें, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम दोनों को, सॉरी मेटा एंड उसके लिए, गूगल के लिए। हाँ फिर हो जाएगा। पहले बोल देना उसको कि सर इसका क्या ऐड थोड़ा कॉस्टली भी चलता है, बाकी क्या ना, वो तो सर एड्स लाने के बाद ही पता चल रहा है। नहीं नहीं, ऐसे कैसे, ऐसे लीड ये इसके प्रॉपर्टी गेट महंगे चलते हैं, 1,000 रुपये की लीड, 1,000 एक लीड, तो 1,500 रुपये से तो ऐड लीड आएंगी लीड उसको। मिल जाएगा, लेकिन तो वो फीस भी इतनी महंगी है ना। बता दो उसको, आगे देख लो क्या कहता है। हाँ मिल जाएगा, तुम पहले क्लाइंट को बंद करो। वैसे तो नहीं होता है, लेकिन हम दे देते हैं हमारी क्लाइंट्स को, लेकिन अब वैसे नहीं किया जाता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। और इतना क्लियर है सबको। अब जैसे देखो, ये मार्केटिंग एंड क्रिएटिव सॉल्यूशन डाला मैंने, इसका ब्लू कलर है, ठीक है।
और मेरा जो कलर यहाँ पर था वो कलर मेरा वाइट था, ठीक है, और ये मेरा ब्लू है। तो मुझे क्या चाहिए, इसका भी वाइट चाहिए। तो मैंने बताया था आपको कुछ भी फॉर्मेटिंग करनी होती है उसके लिए कहाँ जाना होता है आपको, उसके स्टाइल में। स्टाइल में क्या टेक्स्ट कलर दिख रहा है आपको ऑलरेडी नीला, इस पे जाएंगे और यहाँ पर से ले लूँगा मैं ये वाला, ये एफ 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 दिख रहा है जो, ये वाइट कलर का हमेशा क्या होता है एफ, वाइट हो गया। नीचे वाले को भी वाइट करना है, अगेन स्टाइल में जाऊँगा, टेक्स्ट कलर दिख रहा इसमें जाएंगे अगेन और ये एफ 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 वाला ले लेंगे यहाँ से, दोनों हो गए वाइट। अब इधर पे क्या चाहिए मुझे, अच्छा ये थोड़ा बड़ा भी है ये, इसका साइज देखो थोड़ा यहाँ तक है, तो इसको भी बड़ा करते थे थोड़ा, 3 लाइन में आया ये भी बढ़ा नीचे आ थोड़ा। तो फॉन्ट का साइज बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, स्टाइल में जाएंगे अगेन, और इसके अंदर एक ऑप्शन होता है टाइपोग्राफी। तो इस फॉन्ट की जो भी सेटिंग्स होंगी वो सब इसी के अंदर होती हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये फैमिली और देखना साइज, यही वो साइज है जो मुझे बढ़ाना है, इतना, ठीक है, इसको 40 मार देते हैं, 40, ठीक है। एंड नीचे वाले का साइज देख लेते हैं, अगेन मैं स्टाइल में गया हूँ, अगेन टाइपोग्राफी में जाता हूँ, तो उसका साइज कितना चाहिए मुझे, 18 कर लेते हैं, ठीक है। हैं? ये इमेज का, इमेज को तो डायरेक्टली कर लेते हैं मैंने यहाँ से, वैसे ही इसके ऊपर राइट क्लिक किया, यहीं से सेव इमेज। अगर कभी कोई ऐसे ग्राफिक्स लगा होता है जो नहीं मिल रहा होता है उसके लिए जाना होता है, और उसके लिए करना होता है फंक्शन के साथ F12 या फिर F12 डायरेक्टली चलता है किसी केस में, वहाँ जाके फिर आप ढूंढोगे सोर्स कहाँ है। फॉर एग्जाम्पल F12 दबाया और नेटवर्क में जाएंगे एंड मीडिया में जाएंगे तो आपको सोर्स मिलेगा अगर वो लगा होगा यहाँ, ठीक है। ये सारे हैं, क्या क्या लगे हुए हैं इसके अंदर ये सब दिखा देगा। तो यहाँ पर से ये दिखा मुझे ये, इसके नीचे यूज करी हुई इसने, ये यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है, पहले तो आपको कॉपी करना ही नहीं है, ये चीज समझ लो। ये तो जस्ट एक सैंपल बता रहा हूँ, यहाँ से उठा सकते हो, किसी का भी वेबसाइट से कोई भी बैनर नहीं उठेगा, बैनर उठेगा तो मतलब वेबसाइट रैंक नहीं हो, सिर्फ सिंपल एंड क्लियर। अब मुझे यहाँ पर डालनी है वो फोटो, तो प्लस पे क्लिक करता हूँ, क्या मैं डायरेक्ट डाल सकता हूँ उसके अंदर, कंटेनर के अंदर डायरेक्ट फोटो डाल सकती है मेरी, इमेज फाइल, इमेज से अगर हमें वैसे कंटेंट पूरी पार्टीशन करना है, डायरेक्ट भी चल सकती है प्लस इमेज वाला भी चल सकती है। यहाँ पे डायरेक्ट डालने की जरूरत है क्या, डायरेक्ट डालने, जब डायरेक्ट चला दें इसको, जब डालें कुछ, जैसे इसमें क्या लगता है इसमें डायरेक्ट डाली होगी या कुछ डाला होगा, यस हमें विजिट डालना पड़ेगा इसके अंदर, और वो विजिट हम लेते हैं यहाँ से जाके प्लस में, एंड इसमें ले लेते हैं इसको इमेज, उठाया रख दिया, ठीक है। और इसमें जाएंगे क्लिक करते हैं, इमेज को डाउन अपलोड करना पड़ेगा, अपलोड में जाएंगे, सिलेक्ट फाइल, और ये पड़ी है मेरे पास, इसको उठाया ओपन और इसको कर देते हैं सेलेक्ट, ये खुल के आ गई यहाँ पे, ठीक है। एंड ये लार्ज वाला जो ऑप्शन है इसको हमेशा रखेंगे फुल, हेलो, नहीं वीडियो, वीडियो हर जगह वीडियो, रील, हाँ मिल जाएगी नॉर्मल, कि अगर आप प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं तो उसमें संपर्क करें इस टाइप का। नहीं 500 बहुत कम हो जाएगा, बहुत ही कम, 1000 तो बोलो कम से, क्लियर है यहाँ तक। बट यहाँ पर देखो एक प्रॉब्लम हो गई, अब ये जो हिल रहा है ना ये एक इफेक्ट है, एनिमेशन है ये अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, अभी पढ़ाऊंगा हलवा हो जाएगा पूरा सर में, अंदर सेटिंग में होता है बहुत ज़्यादा वो। सो अभी देखो ये जो फोटो है और जो ये कंटेंट लिखा हुआ है, ये कंटेंट जो है ना इसके बीचों बीच में चल रहा है फोटो के, वो मेरे इसमें हो गया गलत, ये ऊपर चिपक के चल गया, जबकि क्या होना चाहिए था इसके बीच बीच में चलना चाहिए था ये, तो बीच बीच में आएगा कैसे ये, तो बीच बीच में लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा इस कंटेनर में, इस कंटेनर में हूँ अभी मैं,
अंदर नहीं हूँ, हेडिंग में कहाँ हूँ, कंटेनर के ठीक बाहर हूँ। ठीक है, इसमें जाएंगे एंड यहाँ पर एक आपके पास ऑप्शन होता है ये वाला। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट, इसको रख देंगे यहाँ बस, बीच बीच में। जस्टिफाइड सेट कर दिया। हाँ, टैक्स का भी बीच टैक्स नहीं, ये अंदर जो आइटम है उनको बीच में लेके आया है कंटेनर के। ठीक है, अब क्या करना है, अगर मुझे इसके आगे पीछे थोड़ी स्पेस चाहिए तो देन चलो अभी नहीं बताता हूँ, फ्लो हो जाएगा फिर से, इतना ही चलो पहले। सर एक सेकंड। अभी इसको पब्लिश करते हैं। एनिमेशन का नाम था टैक्स का नाम। लेकिन वो ऊपरी वेबसाइट में ऐसे दिख रहा है ना, इसमें तो देखिए इसमें इस तरीके से दिख रहा है और उसमें दिख रहा है। टैक्स का नाम है। अभी इफेक्ट नहीं पड़ना है आपने, बता तो रहा हूँ कि सीधे चौथे कदम पे कूद मारोगे नीचे गिरोगे, मुंह के बल गिरोगे, अभी नहीं चलना है। जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ उतना ही चलो, तभी समझ में आएगा, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होने का कारण ही यही है कि आगे भाग रहे हो पहले, जो चल रहा है पहले तो चलो। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने अपडेट तो कर दिया, लेकिन जब मैं रोहित की वेबसाइट में जा रहा हूँ यही खुल के आ रहा है अभी भी। ठीक है, वो कहाँ गया जो मैंने अपडेट किया था अभी, वो क्यों नहीं दिख रहा मुझे? तो इसने क्या, इनकी उसमें गलती क्या हुई है कि मेरा भी होम पेज सेट ही नहीं हुआ है। तो होम पेज कैसे सेट करते हैं, हमें करना है, एग्जिट करेंगे पहले, हम जाएंगे मेन उसमें, और यहाँ पे जाना है मुझे सेटिंग में, और यहाँ पे रीडिंग का ऑप्शन होगा एक, इसमें जाना है। और यहाँ पे जो बेसिकली मेरा होम पेज जो सेट होना चाहिए था वो नहीं हो रखा है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, योर होम पेज डिस्प्ले, तो वो क्या है, योर लेटेस्ट पोस्ट नहीं, मैं ये करूँगा ए स्टैटिक पेज, मैं डिसाइड करूँगा कौन सा पेज चाहिए। तो होम पेज को क्या करना है मुझे, होम। ठीक है, इसको करने के बाद सेव। तो दोबारा वेबसाइट में चलते हैं, ये वेबसाइट थी इनकी, अब रिफ्रेश मारते हैं। ये लिख भी आ गया, देखो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी लिख के आ रहा है ना ये। फिर इसके आगे योर डिजिटल ग्रोथ पार्टनर, जो आपने वहाँ नाम और वो दिया है टैगलाइन, वो यहाँ डिस्प्ले होती है। नेट नहीं चल रहा क्या तुम्हारा, इतना हल्का क्यों चल रहा है ये, कहाँ से खरीदा ये होस्टिंगर की कहानी है या कोई दूसरा भी है? और होस्टिंगर किसने खरीदा है? ना बात पड़े ना। आपका भी डोमेन होस्टिंग से ही है, होस्टिंगर से ही है, तुम्हारा कहाँ से है? तुम्हारे होस्टिंगर से है डोमेन? डोमेन बुलेट क्या डोमेन? postplay.online स्पोर्ट्स यूआरएल भेजो। क्या है तुम्हारी, उत्तराखंड? उत्तराखंड टारगेट क्यों कर दिया तुमने पूरा, सेव नहीं हुआ क्या वो? एक तो ये अपडेट नहीं ले रहा ना तुम्हारी वेबसाइट, तो पहले हम पोस्ट को उड़ा देते हैं। हाँ, क्रैश, अब करते हैं एक बार। अच्छा, तुम्हारा होम पेज ही डिलीट हो गया भाई, ये है वो जो बनाया था हमने अबाउट ऑनर में। ठीक है, सो अभी ये 80% में है, इसको करेंगे 100, तो ये दिखेगा ऐसा, तो लगना छोटा बन गया, छोटा नहीं बनाया वो, उसका जूम कम था। ठीक है, इतना बड़ा है ये, वहाँ जाके फॉन्ट उड़ाने की कोशिश मत करना, क्योंकि हम 80% बना रहे हैं तो फॉन्ट छोटा ही आने वाला है। क्लियर है? अभी जो हिलने वाला है ये तो एक इफेक्ट है, इसको लेटर ऑन बताऊंगा कैसे डालते हैं, जैसे कैसे ये वो बेसिकली पल्स वाला लगा है उसमें इफेक्ट, जो ऐसे हिलते रहेगा बात। कंटेनर में बोला ना, तो कैसे करेंगे भाई वो बताना। छोटा क्यों करना है फॉन्ट? 80 बोला ना आपने। यहाँ जाएंगे, ये 3 डॉट्स, देन यहाँ पे जूम का ऑप्शन है। अगर ये भी नहीं करना है तो कंट्रोल के साथ यहाँ पे ऊपर प्लस माइनस का है, डायरेक्ट प्लस माइनस सीधे 80% बढ़ जाएगा। ये भी नहीं करना है, कंट्रोल दबाओ और इसका स्क्रॉल घुमा दो, यहाँ से ही बढ़ जाता है। इतने ऑप्शन है। सर एलिमेंटर एडिटर का वो आपने वो तो नॉर्मल कैसे दिखेगा, नेविगेशन कैसा है? आप जब एडिट करेंगे 80 में करेंगे
जब प्रीव्यू देखोगे 100 में देखोगे, क्योंकि अगला आदमी 80% में नहीं देख रहा होगा। कंट्रोल के साथ प्लस माइनस। सर दो चीज सर, ये एक तो इसमें जो नेविगेशन आता है कैसा आएगा? कौन सा नेविगेशन? जो एलिमेंट का जो स्ट्रक्चर एक नहीं, वो कैसे आता है अगर वो हट गया है? ठीक है चलो कोई बात नहीं, अगर हट जाए तो कैसे लाया जाए? कौन से पेज में एडिट कर रहा था? ये पेज तो इसमें खोल दिए हैं। यही है ना वो वेबसाइट तुम्हारी? जी। चलो हमारे इसमें एंगेजमेंट स्टेटस नहीं आ रहा है, एलिमेंट बड़ी आता है। स्टार्टर क्यों आएगा? यही तो आएगा, यही तो आएगा। आपने तो वेबसाइट स्टेटस से बिल्ड होती है। हो गई, ऊपर से की बात करना होता है इसको। हट गया, सर कैसा है? ये था स्ट्रक्चर, जैसा हट गया हट गया ये। अब ये चाहिए दोबारा, ये है, ये आ गया। इसको पकड़ना है, यहाँ डालना है, यहाँ डालना है, 80% रखना है। सर एक चीज और, जैसे अगर ये एग्जिट यहाँ से हम सीधा वहाँ पे जा रहे हैं अपने वाले वर्डप्रेस में डैशबोर्ड पे, हाँ, तो कैसे एग्जिट मारना है? पहले पब्लिश करना है, पब्लिश तो करेंगे, देन यहाँ पर जाएंगे, एग्जिट टू वर्डप्रेस तो आएगा, वहीं पहुँच गए। सीधे वहीं जाएगा। अच्छा सर एक चीज और मैं ये करता था, ये कंटेनर में जैसे हमने कोई वीडियो डाला ना, कौन से कंटेनर में? आपने कोई भी हमने डाला जैसे कंटेनर का था, उसमें वीडियो डाल दिया, तो उसके बाद जैसे हमने कंटेनर की जैसे हाइट ड्रॉप करते हैं, तो वो कैसे कम होगी हाइट? कंटेनर की हाइट कम क्यों करनी है? तो फिर वो पर्टिकुलर उसकी हाइट कम हो जाएगी। हो जाती है, देखो कैसे होती है कि फॉर एग्जांपल मैंने कुछ डाला, इमेज डाली, जैसे ये कंटेनर डाला मैंने, इसमें क्लिक कर लेते हैं, ये कंटेनर आ गया और इसके अंदर इमेज डालनी है, वीडियो डाल चलो वीडियो डाल दी। पहले इस कंटेनर को मारना पड़ेगा मुझे फुल विड्थ, और फुल विड्थ यहाँ से होता है। फुल विड्थ नहीं मारोगे तो डब्बा बन के आ जाएगा ये छोटा सा, सर ठीक है? नहीं तो ये आपको फुल विड्थ अगर चाहिए, आप चाहते हो कि यहाँ से और यहाँ से चिपक के चले पूरा मामला, तो फिर आपको एक जो कंटेनर की विड्थ है इसको क्या करना पड़ता है? फुल विड्थ। पूरी लग के आ गई। अब ये क्या मांग रहा है मेरे से? यूट्यूब की वीडियो मांग रहा है, तो मैं जाऊँगा इसमें और मुझे क्या देना है? यूट्यूब का URL देना है। तो वो URL मुझे किसी उठा के लाना पड़ेगा कोई भी। फॉर एग्जाम्पल ये गाना लगाना है मुझे, इसको उठाया मैंने, As a lawyer, my life runs on drafts, but यहाँ गए, इसको उठाया, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया इसको, और ये लग के आ जाएगा हमारा। अब इसको स्टार्ट कितने से करना है? मैं चाहता हूँ कि 3 सेकंड के बाद स्टार्ट हो, और एंड तो चलता ही रहे पूरा। एंड ऑटो प्ले ऑन कर देंगे कि मैं आके प्ले नहीं करूँगा, खुद चल जाए। ऑन कर देंगे इसको, खुद चल जाएगी, कुछ पूछेगा भी, खुद ही चल जाएगा आपसे। डिस्प्ले ऑन मोबाइल, मोबाइल में दिखानी है नहीं दिखानी है, ऑप्शन पूछता है आपसे, यस में दिखानी है। म्यूट रखनी है, ऑलवेज देखना जब ये वीडियो लगती है वो म्यूट ही होती हैं, ठीक है? और वो उसमें ऑडियो नहीं होता है। लूप एक बार खत्म हुई फिर दोबारा चल जाएगी, फिर खत्म हुई फिर चल जाएगी। तो लूप का ऑप्शन भी आपके पास है। कैप्शन देना है कि देना है? नहीं देना है, कभी भी नहीं देना है हमें। प्राइवेसी मोड ऑन कर देंगे, पता है इसके ऊपर लग जाता है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल वो एक फाइल दबा देते हैं, ये इसके बाद चलेगा देंगे, प्ले आइकन आना ही नहीं चाहिए। लाइट बॉक्स को भी इसकी भी जरूरत नहीं है, और स्टार्ट टाइम 3। लाइट बॉक्स मतलब आपकी वीडियो को लाइट कर देता है, हल्की कर देता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे इतना, ठीक है? मेरा सेट हो गया ये। हाँ, लाइट बॉक्स हेलो, हाँ जी, हाँ कहाँ पर है भैया? भैया कहाँ पे? आप आगे या आने वाले हैं? चलो मैं आ रहा हूँ, ठीक है? बनाओ चलो उसको बड़ा मुझसे, तोड़ा दे रहा हूँ। ये ओवरले है कि जब तक वीडियो नहीं चलने वाली उससे पहले जो लाइट बॉक्स होता है। लाइट बॉक्स बेसिकली ऊपर ले आ रहा है, इसको प्ले कर रहा हूँ ना, यहाँ ले आ रहा हूँ, ये होता है लाइट बॉक्स।
हैं? हाइट ऐसे एडजस्ट करके हाइट भी तो हाइट छोटी करनी है, विड्थ प्रॉपर है, फुल विड्थ है। ठीक है बता देना। हाँ देखो, जब आप डायरेक्ट डालोगे ना, जो मैंने वीडियोस डाला हुआ है, तो इसमें तो आता है ये ऑप्शन कि किस रेशो में डालना है आपको। अगर आप वीडियो वाले सेक्शन से ना डालने सीधे कंटेनर के अंदर डालोगे, वहाँ देनी पड़ती है हाइट। अब मैं डायरेक्ट वीडियो कहाँ डालने वाला हूँ, कंटेनर के अंदर। कोई मैंने अंदर नहीं डाला, इसके अंदर कोई भी विजिट नहीं डाला हुआ है, डायरेक्ट कंटेनर में डाला हूँ। 6 डॉट पे क्लिक करेंगे, स्टाइल में जाएंगे, एंड पहला मेरे पास क्लासिक था जिसमें इमेज लगा सकते हैं। दूसरा मेरे पास ग्रेडियंट है कि आपके बैकग्राउंड में 2 कलर डालने हैं पीछे से, तो उसके लिए यूज़ करते हैं। तीसरा है वीडियो वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। अगेन मुझे वीडियो का URL पेस्ट करना है। लगा अब क्यों इसकी विड्थ इतनी पतली क्यों हो गई, क्योंकि कंटेनर को कोई विड्थ नहीं दी गई है, अभी कुछ है ही नहीं अंदर, वो किसकी विड्थ लेगा, किसी की विड्थ नहीं लेगा। ठीक है, अब पब्लिश करूंगा इतनी पतली सी पट्टी सी आएगी बस एक। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पर इसको हाइट एंड विड्थ दोनों देनी पड़ेगी। विड्थ तो देने की जरूरत नहीं है, विड्थ तो फुल चलता है, लेकिन मुझे हाइट देने की जरूरत है। हाइट देने के लिए कहाँ जाऊँगा इसमें मैं सीधे, अच्छा उसको करने से पहले आपने यहाँ जाना है। तो स्टार्ट टाइम मैं लेके चल रहा हूँ 3 सेकंड के बाद, एंड टाइम तो जब तक चल रहा है चलने दो। प्ले वंस का ऑप्शन नहीं, प्ले ऑन मोबाइल यस, प्राइवेसी मोड ऑन, ये है बैकग्राउंड फॉल बैक, यही है वो जो वहाँ पर ओवरले का दिखा रहा था, वही ऑप्शन यहाँ भी है। ठीक है, इसको आप सेट कर सकते हैं कि जब तक वीडियो नहीं चल रही तब तक कुछ ना कुछ तो लग के आए। फॉर एग्जाम्पल मैं लगा देता हूँ इसको। ठीक है, एंड ये हमारा ऑलमोस्ट डन है। फिर जाऊँगा लेआउट में। लेआउट में जाने के बाद यहाँ पर देखो विड्थ तो फुल खींची हुई है, इसको छेड़छाड़ करना भी नहीं है। मुझे छेड़छाड़ करनी है किसमें, हाइट में। तो हाइट में तो पता नहीं तुमने ये क्यों खरीदा यहाँ से होस्टिंगर से, ये आगे भैया आगे पहुँच रहा हूँ। होस्टिंगर से खरीदना तुमने ये, तभी यही होता है होस्टिंगर। समझ में आ गया क्यों कर रहा है होस्टिंगर मत खरीदो। कितने रुपए के चक्कर में खरीदा? मैं डोनेम वाली 1700 का पड़ा। नहीं नहीं, ये कितने का पड़ा खाली डोमेन? 1080 81 का 81 का 1200 रुपये का पड़ रहा था, 200। ये करते रहते हैं इनको नोटिस। गौरी तुम्हारी वेबसाइट कितनी चल रही है, ध्यान एक बार। गौरी आवाज आ रही मेरी? ये एडिट नहीं हो रहा है। सर ये एडिट कैसे होगा? गौरी क्लास में हो तुम? Yes, sir. वेबसाइट दिखाओ अपनी। ये कैसे एडिट होगा? ये पार्ट, ये नेविगेशन हेडर, सॉरी हेडर अभी नहीं खोलना है, हाँ? हेडर बाद में करेंगे। सर ये है ना, ये क्या है, ये हेडर है। हाँ, बाद में करेंगे। ये करूँगा, चलिए इसमें फोकस करेंगे। ये चीज़ बनाऊँ। रोहित तुम्हारी तो वेबसाइट लाइव नहीं कर रखी मैंने। हाँ लाइक करूँगा। सर डिलीट करना होना था, कैसे करना है? इसको ये मैं पूरा डिलीट कर लूँ, हटा लूँ। ट्री मत करो, यहाँ पे जाओ प्लस में जाओ। प्लस में क्लिक करो, वहाँ पे जाओ, कंटेनर जाओ, छोड़ दो, इसमें एडिट करो, उसको छोड़ दो ऐसे ही। दिखाओ गौरी। वेबसाइट का पेज तो खोलो। ये क्यों आ रहा है इसमें अभी? दोबारा वेबसाइट में जाओ, इसमें जाओ सेटिंग में। सेटिंग में ऑप्शन आएगा रीडिंग वाला, नीचे करो, स्क्रॉल करो, नीचे है, नीचे है, स्क्रॉल करो। यहाँ पे ए स्टैटिक पेज करो, सिलेक्ट में जाओ, होम सेलेक्ट करो, सेव कर दो उसको, स्क्रॉल करो नीचे को, सेव। अब दोबारा ऊपर अपने वेबसाइट पे जाओ, हाँ, रिफ्रेश करो उसको, दोबारा से उसमें क्लिक करो, वेबसाइट में पीछे जाओ वापस,
पेज में जाओ, पेज 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 में पेजेस जहाँ लिखा है, हाँ इसको स्क्रॉल करो, इस पेज में करना है एडिट विद एलिमेंट और खाली पेज में क्लिक करो पेज, होम पेज के ऊपर जाती है, कंटेनर वाली पेज। एडिट विद एलिमेंट और बनाया नहीं पेज को तुमने अभी, इसको क्रॉस मारो, ये मीट एजिंग वाले को क्रॉस मारो, बनाओ तो सही, पहले इलस्ट्रेशन तो बनाओ अपना, क्रिएट करो उसके अंदर जो तुमने पेज बनाना है अपना। लाइक कैसे मैं बनाऊँ ये पेज को पूरा? अभी तो बताया था कैसे करना है, प्लस में क्लिक करो, यहाँ पे साइड में जाओ, कंटेनर आएगा, यहाँ नहीं आएगा कंटेनर, इधर आएगा, इधर स्क्रॉल, इधर नहीं इधर, यहाँ स्क्रॉल करो नीचे को, अरे यहाँ नहीं, लेफ्ट हैंड साइड में जाओ, स्क्रॉल करो नीचे और नीचे और नीचे और नीचे, यहाँ है बस कंटेनर, चले के ऊपर ट्रैक करके लाओ उसको, हाँ ठीक है। कंटेनर डालना है इसमें, तुमने बनाना कैसा है, प्रीव्यू दिखाओ दूसरी वेबसाइट का, जैसे टेक्स्ट डाल रहे हैं तो प्रीव्यू तो दिखाओ, बनाना कैसा है, किसके जैसा बना रहे हो, ये हेडिंग है, अगर तुम्हें एक और कंटेनर डालना है तो वहाँ पे ये हेडिंग है। बगल में नया टैब खोलो और यहाँ पे रेफरेंस वेबसाइट खोलो अपनी, रेफरेंस वेबसाइट खोलो जिसकी जैसे बनानी है रेफरेंस वेबसाइट नहीं है, थोड़ी बहुत निकाल के तो रखी थी, अभी मिल नहीं कहाँ रही है? है। खोलो उसको पहले, ये भी नहीं आया।